नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। कोरिया से बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। ईडी की कार्रवाई पर बोले मंत्री टीएस सिंहदेव, ईडी को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है ईडी। टीएस सिंहदेव ने कहा, एमपी में कांग्रेस की सरकार गिरी, बड़ा लेन देन हुआ, एमपी में ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, यह कहना है टीएस सिंहदेव का। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच इस पर करनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई ईडी को नहीं करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में केंद्र सरकार में जो राजनीतिक दल सत्ता में है, उनके विरोध में जो पार्टियां हैं और उस पार्टी के लोग, उन्हीं के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। हम सब जानते हैं कि कैसे दल बदल हो रहा है, कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में मिले, क्या आदान प्रदान हुआ, साक्ष्य जुटाने का काम तो ईडी का था, वहाँ उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। खबर रायपुर से। हिमाचल और कर्नाटक के दौरे से लौट आए हैं सीएम भूपेश बघेल। उन्होंने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। जनता का भरोसा कांग्रेस के साथ दिख रहा है, सीएम ने कहा। रैली में कार्यकर्ताओं जनता का सैलाब दिखा। भारत जोड़ो यात्रा में फिर से शामिल होने का मौका मिला। राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के बेल्लारी में यात्रा की। आदिवासी आरक्षण को रमन सरकार की नाकामी भी बताया उन्होंने। कांग्रेस सरकार आदिवासियों को हक दिलवा कर रहेगी, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। सभा प्रियंका जी के और ज़बरदस्त वहाँ माहौल, और कल ही चुनाव की तारीख की घोषणा हुई, उसके पहले एक बड़ी सभा प्रियंका जी के साथ, वहाँ के सभी स्टेट लीडर थे, और वहाँ जो माहौल है उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और बहुत सारी जो छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चल रही है उसको भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। पद यात्रा में भी शामिल हुआ, और अशोक गहलोत जी, खड़गे जी और तमाम सब आसपास के स्टेट के लीडर और कर्नाटक लीडर तो थे ही, दिग्विजय सिंह जी भी थे। तो बड़ी सभा आज हुई है और राहुल जी का ज़बरदस्त उद्बोधन भी रहा, बहुत रिस्पांस है। और जो पद यात्रा की जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और उसे जुड़ते जा रहे हैं। की जो व्यवस्था है, मंडल आयोग की जो सिफारिश है, और जो लोकसभा में भारत सरकार ने जो पारित किया है ईडब्ल्यूएस के, उसके हम पक्षधर हैं, लेकिन वो अभी तक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। वो केवल आदिवासियों की 32% की बात कर रहे हैं। वो तो मिलना ही चाहिए। ये इन्हीं के कारण से आखिर 2005 से लेकर जब भारत सरकार ने आदेश कर दिया था कि आदिवासियों को 32% देना चाहिए, तो रमन सरकार 7 साल तक क्यों रोके रखा? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। इधर रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक गुरदयाल के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही ये मोर्चा खोला। सीएम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरदयाल की शिकायत की। गुरदयाल पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाया। स्वेच्छा अनुदान पर रोक लगाने का भी आरोप लगाया। तो बड़ी खबर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा खोल दिया। तो रायपुर से बड़ी खबर और अहम खबर, सीएम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरदयाल की शिकायत की है, तो कांग्रेस ने ही मोर्चा खोल दिया। गुरदयाल के खिलाफ गुरदयाल पर लगाया बीजेपी का साथ देने का आरोप गंभीर है कांग्रेस के। इधर भोपाल में आयोजित एक दीपक हिंदी के नाम कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने शिरकत की। बीजेपी जिला भोपाल ने कार्यक्रम का यह आयोजन किया। तो कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई से लाखों हिंदी भाषी छात्रों को लाभ मिलेगा। वहीं सीएम ने रविवार को सारे स्कूल और कॉलेजों में दीप जलाने की अपील भी की। तो कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। आइए इस मानसिक जकड़न से मुक्त हो जाए कि अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारी हिंदी में इतना सामर्थ्य है कि बाकी भाषाओं के शब्द पचाते हुए वो हिंदी में ही सब कुछ हो सकता है। ये सिद्ध करके दुनिया को दिखाए, और ये कल होगा। और इस अवसर पर आज ये हिंदी के नाम दीप जले। कल भी सारे स्कूलों में, कॉलेजों में दीप जलाए, और हो सके तो दिवाली के पहले अपने घर में भी एक दिया हिंदी के नाम का लगाएं।
इधर भोपाल में हिंदी विमर्श कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि अंग्रेजी के हम विरोधी नहीं, लेकिन राष्ट्रभाषा के प्रति जागरूकता जरूरी है और आज ये मानसिकता बन गई कि बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं हो सकता। इस दौरान सीएम ने हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई को सामाजिक क्रांति करार दिया और कहा कि जब मैंने हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई का ऐलान किया था तो कई लोग हंस रहे थे, लेकिन आज हमने एक कर दिखाया। इस दौरान सीएम ने मजाकिया लहजे में कहा कि दवाई में हिंदी के नाम क्यों नहीं लिख सकते, ऊपर श्री हरि लिखो और नीचे दवाई का नाम लिख दो। सीएम ने कहा कि जब घर घर हिंदी पहुंचेगी तभी अंग्रेजी की चुड़ैल उतरेगी। तो सीखे अंग्रेजी सीखे, कोई बुराई नहीं, लेकिन शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होती है। और ये जो बाधाएं बताते हैं क्या होगा, दिल्ली जाओगे तो क्या होगा, बंबई जाओगे तो क्या, कुछ नहीं होगा। ये तोड़ने की जरूरत, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ गांव में डॉक्टर की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखी जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसिन। बहन मालती जी, कुछ चीजें भोपाल में शुरू कर दो, मिलके करेंगे, चिंता मत करो। बोर्ड वोर्ड बदलने का काम तो सरकारी तो सब बदल डाले, उसमें क्या दिक्कत, वो तो अपन कर ही सकते हैं। बाकी फिर दुकानदारों को भी बदलेंगे और उसमें भी ऊपर हिंदी नीचे लिखना हो तो लिखना है। उसमें कोई बाहर से आए जो देखे उसे समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या परेशानी। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी के दौरे पर हैं। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। इस दौरान शाह हिंदी मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर किताबों का विमोचन भी करेंगे। आपको बता दें कि देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। साथ ही ग्वालियर में एयरपोर्ट के विस्तार का शिलान्यास भी वो करने वाले हैं। कल मध्य प्रदेश के लिए काफी बड़ा दिन है। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला राज्य बन जाएगा मध्य प्रदेश और उसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल आने वाले हैं। करीब 12 बजे इसी लाल परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे और भव्यता देखिए इस कार्यक्रम की आप। हजारों की संख्या में यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के यहाँ पर आप कटआउट देखेंगे। भोपाल समेत आसपास के जो जिले हैं वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको लाने का प्रयास है। पूरे अभियान से, पूरे कार्यक्रम से जोड़ने की तैयारी की जा रही है और ये देख सकते हैं विश्वास सारंग खुद निरीक्षण करने पहुंचे, लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं इस कार्यक्रम को सक्सेस करने में। सर, ये कह सकते हैं कि कल के दिन काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए भी। हिंदी में रूप से बड़ा दिन है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई हम शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो रहा है। कल 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड भोपाल में सुबह 11 बजे अमित शाह जी और शिवराज सिंह चौहान जी के करकमलों से हम फर्स्ट ईयर की तीनों किताबों को लोकार्पित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ा दिन है, देश के लिए बड़ा दिन है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश ने पहला देश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने का गौरव प्राप्त किया है। तो ये थे विश्वास सारंग और तस्वीरों में आपको वापस से दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह की सुरक्षा में 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। और भोपाल एयरपोर्ट की बात की जाए तो भोपाल एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर पहुँचेंगे लाल परेड ग्राउंड में और ये लाल परेड ग्राउंड में करीब 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर रहेंगे। 3 किताबों का विमोचन भी करेंगे, लॉन्च भी करेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश है कि हिंदी से कई ऐसी पढ़ाइयाँ हैं जो नहीं होती है, लेकिन एक बड़ी शुरुआत की जा रही है क्योंकि हम देखते हैं कि विदेशों में भले से ही वहाँ की जो स्थानीय भाषा रहती है, पढ़ाई भले से अंग्रेजी में भी होती है वहाँ पे, लेकिन उनके स्थानीय भाषा में भी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश हो या पूरे देश की बात की जाए तो अभी तक एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में नहीं होती थी, लेकिन एक शुरुआत अब मध्य प्रदेश करने जा रहा है और ये कह सकते हैं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश अग्रणी बन जाएगा जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी और कल से उसकी शुरुआत होने जा रही है। अमित शाह उसकी शुरुआत करेंगे। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। मुरैना में चंबल नदी से अवैध रेत खनन का खेल जारी है। प्रशासन एक तरफ अवैध रेत खनन पर कार्रवाई की बात कर रहा है तो वहीं सुमावली के पूर्व विधायक गजराज सिंह सीकरवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज शामिल होने आ रहे हैं तो वो
कहीं चंबल नदी का निरीक्षण करने न पहुंच जाए, इस डर से अधिकारियों ने कागजी कार्रवाई कर पूरी घटना पर लीपापोती कर दी। उधर पूर्व विधायक के आरोपों पर सरकारी अधिकारियों का कहना है कि जहां से अवैध रेत खनन की सूचना मिलती है तुरंत वो एक्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं, एक्शन लेने के लिए पहुंच जाते हैं। पिछली मार्च से लेके जनवरी से लेके जून तक जहां घड़ियालों का प्रमुख केंद्र है, प्रजनन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, वो है चंबल के राजघाट पिपरी से लेके और कुछ आगे तक। वहाँ से रोज़ सैकड़ों ट्रैक्टर, हजारों ट्रैक्टर रोज़ उत्खनन निकाल रहे हैं। एक बड़े नेता के तो 25 ट्रक रोज़ शाम को भर के उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। माफिया अभियान के तहत टास्क फोर्स, जिला टास्क फोर्स ने यह निर्णय लिया है कि इसमें सारे समस्त जिला के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, माइनिंग विभाग के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, तो ये सब सारे इकट्ठे सुबह 7:30 बजे से 150 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें जेसीबी के द्वारा जो भी अवैध रेत का भंडारण किया गया है राजघाट क्षेत्र में उसको जमींदोज किया जा रहा है एवं उसको योग्य करने ना लायक छोड़ा जा रहा है, ताकि इसका ये ना हो, ताकि इसका अवैध उपयोग ना हो सके। कितना ट्रैक्टर डंप किए हैं? ये अराउंड 2000 घन मीटर के अराउंड हम लोगों ने इसको अवैध रेत को जमींदोज किया है और ये कार्रवाई अभी निरंतर जारी है, आज ये पूरे दिन चलेगी। इधर कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल सामने आए ग्वालियर में। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का बड़ा बयान। अमित शाह के दौरे को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया। कोई तैयारी नहीं की जा रही है, बस बांस बल्ली लगाए जा रहे हैं, वो गाड़ी जा रही हैं। जब आदमी की मौत आती है तब बांस बल्ली गाड़ा जाता है। सिकरवार के बयान पर मंत्री तुलसी सिलावट ने पलटवार किया और इसकी घोर निंदा की। सुनवाते हैं आपको। अमित शाह के दौरे पे कोई तैयारी नहीं हो रही, बांस बल्ली लगाए जा रहे हैं और जब आदमी की मौत आती है तो बल्लियों पे जाता है वो। मैंने कहा ना, कांग्रेस के हमको प्रमाद की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सत्ता, संगठन सब सर्वोपरि होता है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। छत्तीसगढ़ में फिर गरमाया आदिवासी आरक्षण का मुद्दा। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। राजभवन तक बीजेपी नेताओं ने पैदल मार्च किया। एकात्म परिसर से राजभवन तक बीजेपी ने पैदल मार्च किया। नेता प्रतिपक्ष समेत बीजेपी के कई आला नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर उनको ज्ञापन भी सौंपा है। छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी आरक्षण बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। भाजपा ने आज इस पर पैदल मार्च किया है। राजभवन आज भाजपा के तमाम बड़े नेता पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की अगुवाई में बीजेपी के तमाम नेता जो है आज पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे। एकात्म परिसर से भाजपा कार्यालय से ये पैदल मार्च शुरू हुई और ये राजभवन तक ये जो है कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और बीजेपी ने जिस तरीके से इसे मुद्दा बनाया है उस पर करेंगे। तो अरुण साव जी, राज्यपाल से क्या मांगे? अनुसूचित जनजाति वर्ग को जो 32% आरक्षण मिल रहा था वो बहाल कराने के लिए हम मांग लेकर जा रहे हैं। आपको लग रहा है ये छत्तीसगढ़ में बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है? ये सवाल पॉलिटिकल मुद्दे से बड़ा अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकार और उनके साथ न्याय का है। मुद्दे को जिस तरह से जो है भुनाने की कोशिश हो रही है, इसका फायदा बीजेपी को कितना होगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का मसला है वो इतना बड़ा और व्यापक हो गया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका असर भी दिखाई देगा। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर। दकोंडा गांव में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने 32% आरक्षण को लेकर विधायक निवास का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी ने सरकार पर स्थानीय भर्ती को समाप्त करने का भी आरोप लगाया। आदिवासी विधायकों को जगाने के लिए बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सदस्यों ने कोंडा गांव विधायक मोहन मरकाम के निवास का घेराव भी किया। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का हल्ला बोल कोंडा गांव की यह तस्वीर। आरक्षण को लेकर विधायक निवास का घेराव यहां पर किया तो सरकार पर स्थानीय भर्ती को खत्म करने का आरोप है। तो बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चे का हल्ला बोल तस्वीरें आपके सामने।
इधर गरियाबंद में आरक्षण कटौती को लेकर आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। आदिवासी विकास परिषद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासी जुटे और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की भी तस्वीरें सामने आई। दरअसल आदिवासी समाज 32% आरक्षण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन कर रहा है। एक दिवसीय आंदोलन था। निश्चित तौर पे जो हमारे समाज का जो 32% आरक्षण को कम करके 20% कर दिया गया, उसको लेकर के 20% कर दिया गया, उसको लेकर के एक दिवसीय आंदोलन था। आज पूरे कोने कोने से यहाँ पे समाज लोग और हमारे देवभोग से लेकर के राजिम तक के हमारे समाज यहाँ पे पहुँचे हुए थे और ज्ञापन दिए हैं। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे और भी अगर किसी प्रकार कोई पहल नहीं होती है तो आने दिनों में और उग्र आंदोलन की जाएगी। अभी हम आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आंदोलन किए हैं। 32% आरक्षण हमारा जो पूर्व काल से चले आ रहा था, 32% आरक्षण हमारे संविधानिक जो अधिकार है उसका हनन हुआ है। आज 12% आरक्षण उसमें से कम कर दिया गया, सिर्फ 20% आरक्षण रखा गया है। आगे और हमारी लड़ाई है। आज हम जिला मुख्यालय में कर रहे हैं, कल प्रदेश मुख्यालय में, उसके बाद राजधानी हमारी जो दिल्ली तक भी हमारी कुछ होगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ देपालपुर में। चलती स्कूली बस का टायर निकलने का मामला, आरटीओ की टीम पहुंची स्काई हाइट्स स्कूल। एक स्कूल बस को जब्त किया गया। बच्चों को स्कूल ले जाते वक्त बस के पहिए निकल गए। तो इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ हमने दिखाया क्योंकि यहां पर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ। आरटीओ की टीम पहुंची, एक बस को जब्त किया गया है और इस पूरे मामले में अब एक्शन मोड में है प्रशासन। तो स्कूली बच्चे इसमें सवार थे। इस बस में जब यह हादसा हुआ तो बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता था। वो तो गनीमत रही, खुशकिस्मत रहे बच्चे जो उनकी जान बच गई। इसी वजह से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन अब एक्शन में आ गई है और इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ हमने दिखाया। यही वजह है कि अब संज्ञान लेते हुए आरटीओ की टीम भी स्कूल में पहुंची और वहां पर एक बस को जब्त भी किया गया। तो बच्चों को स्कूल ले जाते वक्त बस के पहिए निकल गए थे। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर। बुरहानपुर के नेपा नगर में नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं अध्यक्ष पद की बीजेपी प्रत्याशी मीना राजेश चौहान के बेटों का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पोस्ट में हार के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बताते हुए सबका हिसाब करने की चेतावनी उसने दी है। तो बीजेपी प्रत्याशी के बेटे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। खबर सिंगरौली से नीम के पेड़ से दूध निकलने की अफवाहें तेज हो गई। नीम के पेड़ के नीचे लोगों की लंबी कतार आज नजर आई। लोग पेड़ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। नीम से निकल रहे दूध को बच्चों को लोग पिलाना शुरू कर चुके हैं। तो अंदाजा लगाइए कि यह आस्था है या अंधविश्वास। तो नीम के पेड़ से यहां पर दूध निकल रहा है। तो हैरान परेशान लोग यहां पर पूजा पाठ करने के लिए पहुंच गए और इतना ही नहीं, बच्चों को दूध भी लोग पिला रहे हैं। तो नीम से निकल रहे दूध को बच्चों को भी पिला रहे हैं लोग। ये सिंगरौली की तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में नीम के पेड़ की पूजा करने के लिए लोग पहुंच गए। तथा बुरहानपुर से एक बड़ी खबर, गौवंश ले जा रहा है ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक में भरे थे 54 गौवंश। 14 गौवंशों की मौत हो गई। ट्रक के चालक और परिचालक फरार है। तो खबर बुरहानपुर से। तो गौवंश ले जा रहा ट्रक यहां पर पकड़ा गया। बुरहानपुर से बड़ी खबर है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।